न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी जानकारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो चुका है। वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली है और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं प्रभात झा। भारतीय जनता पार्टी की कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं झा और पत्रकारिता से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री की। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि काफी लंबे समय से वेदांता अस्पताल में भर्ती थे, बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद आज ये खबर सामने आती है सुबह उनका वेदांता अस्पताल में निधन हो गया है, जिसके बाद शोक की लहर उमड़ पड़ी है। और लगातार जो उनके सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो तमाम नेता हैं इस वक्त शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए और वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि अभी इनका पार्थिव शरीर इनके आवास नहीं पहुंचा है और जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में इनका जन्म हुआ, हालांकि इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत, पत्रकारिता की शुरुआत मध्य प्रदेश से की है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो चुका है। वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो देखिए, डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रभात झा जी की निधन का ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया है। मोहन यादव ने एक्स में ट्वीट किया, एक्स के जरिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये ट्वीट मोहन यादव द्वारा किया गया है। जैसी खबर मिलती है कि प्रभात झा अब हमारे बीच नहीं रहे तो मोहन यादव द्वारा ट्वीट किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे। मध्य प्रदेश के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव हमें प्रेरित करेगी और आगे भी करती रहेगी। और आपका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक्स के माध्यम से ये ट्वीट किया गया है और साथ ही उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है और जिस तरीके से हमने देखा कि सदैव प्रभात झा इतिहास में याद करे जाएंगे, स्मरण किए जाएंगे। और तस्वीरों में हमने ये भी देखा और ट्वीट के माध्यम से जिस तरह से हमने देखा कि अब डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ये ट्वीट किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया। उनकी उम्र 67 साल थी। उनके निधन की खबर से पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्होंने दिल्ली के वेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रभात झा ने अपने राजनीतिक जीवन में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। झा पार्टी में कई अहम पदों पर रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया तो वहीं प्रभात झा के निधन पर बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रभात झा मूल रूप से बिहार के दरभंगा से थे, जहां उनका जन्म 4 जून 1957 को हुआ था। लेकिन बेहद कम उम्र में ही उनका परिवार बिहार छोड़कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आ गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा और पूरा छात्र जीवन ग्वालियर में ही गुजरा। उनके परिवार में उनकी पत्नी रंजना झा और 2 बेटे तुष्मुल एवं अयत्न झा हैं। शादी के बाद उन्होंने अपना करियर बतौर पत्रकार के रूप में शुरू किया था। लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद वे राजनीति में आ गए थे। प्रभात झा का राजनीतिक सफर। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे प्रभात झा। 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा में उनका जन्म हुआ था। ग्वालियर में हुई थी प्रारंभिक शिक्षा। पत्रकारिता से की थी करियर की शुरुआत। लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद राजनीति में आए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे प्रभात झा। राज्यसभा के सदस्य रहे थे प्रभात झा। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे थे प्रभात झा। प्रभात झा का दिमागी बुखार के चलते
न्यूरोलॉजिकल परेशानियां उनको आ रही थी, जिसके चलते उनको कुछ दिन पहले भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उनका हालचाल जानने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री पहुंचे थे, जिसके बाद उनको एयरलिफ्ट कर दिल्ली शिफ्ट किया गया था, जहां उनको रूटीन इलाज उनका चल रहा था। वहीं आज शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनके निधन से देश और प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है। टीम न्यूज स्टेट। तो प्रभात झा का निधन हो गया और जिस तरीके से देखिए शोक की लहर यहां पर उमड़ रही है, शोक संवेदनाएं यहां पर प्रकट की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी एक्स के जरिए ट्वीट किया गया है और ये जानकारी साझा की गई है और इसके साथ ही यहां पर शोक संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की है और साथ ही ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये भी लिखा कि इस क्षण में, इस पल भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। और जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि अब पूरे शहर की बात करें, पूरे राजनीतिक जगत की बात करें तो शोक संवेदना यहां पर उनके प्रति जाहिर की जा रही है। और जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ट्वीट किया गया और साथ ये भी लिखा कि बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। और ग्वालियर से हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या इनका पार्थिव शरीर इनके आवास लाया जा चुका है? हाँ, देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया है कि प्रभात झा का जो पार्थिव शरीर है वो बिहार में उनके पैतृक गांव जो हरिहर गांव है दरभंगा जिले में, वहां ले जाया जाएगा और संभवतः कल उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा। मैं इस समय ग्वालियर में प्रभात झा के घर पर हूं, चूंकि घर पे इस समय यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, एक दो लोग ही हैं जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी हैं, वो हैं, सुरक्षा गार्ड हैं। देखिए मैं बता दूं, यही वो घर है। इस घर में आखिरी बार प्रभात जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात होगी। तो उनको ड्राइंग रूम में बैठ के जब हम बात कर रहे थे तो काफी सारी चीजें वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे थे, चूंकि हाल ही में देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उस तरह की तमाम चर्चा उनसे होती रही थी। लेकिन इससे पहले ग्वालियर में प्रभात जी 2 घरों में रहे। एक उनका जो पुराना घर था वो जीवाजीगंज का था, उसके बाद गोविंदपुरी का घर और फिर नया घर अभी उन्होंने यहाँ ये बनाया था। ग्वालियर देखिए प्रभात जी के जीवन में बहुत अहम रूप से जुड़ा हुआ है। उनकी पढ़ाई यहाँ हुई, पढ़ाई के बाद पत्रकारिता यहाँ शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी में वो सदस्य भी ग्वालियर से ही बने। चूंकि राजमाता विजय राजे सिंधिया से उनके काफी अच्छे संबंध रहे हैं पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पे, तो उनकी पहचान ग्वालियर के बीजेपी नेता के रूप में बनी और फिर देश में पहचान बनाने वाले प्रभात झा एक ऐसे नेता है जो बिहार से यहाँ रचे बसे और फिर उन्होंने ग्वालियर का नाम भी रोशन किया। मैं बात कर लेता हूँ, प्रभात जी के पुजारी हैं अभी घर पर, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दुख तो बहुत हो रहा है देख के प्रभात जी अब हम सबके बीच में नहीं है। मैं देख रहा हूँ उनकी एक गाड़ी रखी हुई जिसपे लिखा है सांसद। क्या यादें जुड़ी रही, किस तरह से जब आते थे तब आपसे बातें किया करते थे, क्या पूछा करते थे? उनसे यही पूछते थे कि पंडित जी आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और कभी कोई दिक्कत हुआ करे तो आप हमें थोड़ा सा क्या आप हमको बताया करें। हाँ। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं है, आप लोगों का सहयोग रहा तो सब बढ़िया चलेगा। उन्होंने जब भी आए हैं, जब भी हमसे पूछा है कि पंडित जी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही प्रेम से हमसे बात करते थे और हमारे यहाँ तो 15-20 मिनट बैठे रहते थे। और धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्तित्व रहा है उनका, पूजा पाठ करते थे, और जब भी सारी चीजें, तीज त्योहार मनाते थे। थोड़ा बहुत कभी कभी समय लेट भी हो जाता तो मैं तो फोन करके बुलाते थे, पंडित जी आप लेट हो गए, आप जल्दी आइए, हमारे आप तलक के रहिए। मतलब जब भी आते थे वो बिना तलक के नहीं जाते। अभी कौन सा त्योहार उन्होंने हाल ही में मनाया इस घर में? इस घर में अभी तो होली बनाई है इन्होंने। काफी लोग होली पे आए, बहुत से लोग आए थे उन्होंने। अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी घर में आए थे, मैं भी उस दौरान था। हाँ, उस समय भी आए थे। मतलब उनका ये दे रहा था सबको एक साथ जोड़ के चलने का, हमेशा सभी से। हमसे क्या, जो यहाँ पे काम करने वाली बाई हैं और जो भी लड़के वगैरह हैं, सबसे मतलब हालचाल पूछते थे, कहीं बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो हमको बताओ।
तो सब कहते थे कोई दिक्कत नहीं। पूछते थे आपके घर परिवार में बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में? पूछे पंडित जी आपका कितने बच्चे हैं आपके, आप क्या करते हो, आपके पिताजी क्या करते हैं। बहुत मतलब बैठ के 15-15, 20-20 मिनट मंदिर में बात होती थी, वहीं भजन करते थे। कम से कम 1.5 घंटे मतलब बैठ के जाप करते थे। इतना ज्यादा मतलब धार्मिक प्रवृत्ति मैंने बहुत से लोगों में नहीं देखी है कि मतलब 1.5 घंटे एक आश्रम में बैठ कर जाप करना बहुत कठिन काम है। था वो दीपावली भी जितनी अच्छी तरह मनाते थे, होली भी उतनी ही अच्छी तरह मनाते। बहुत धूमधाम से दीपावली बहुत धूमधाम से मनाते थे। मैं भी 2 साल से पूजा कर रहा हूँ। अभी इस घर को बने 2-3 साल ही हुए, ओपनिंग हुए, तो जब से मैं ही आ रहा हूँ पूजा करने। और हर त्योहार, दीपावली क्या, रक्षाबंधन भी लो, और होली है, जन्माष्टमी वगैरह, मतलब जितने भी त्योहार आते थे उन्होंने बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाया। कभी उनकी बातों से आपको लगा कि प्रभात जी इतनी जल्दी हम सबके बीच से चले जाएंगे? कभी बातों में उनको ऐसा आपको एहसास हुआ कि प्रभात जी क्या कह रहे? कभी नहीं ऐसा एहसास। इतना तो बिल्कुल हमें अनुमान ही नहीं था कि ऐसी मतलब दुखद हमें घटना सुनने को पड़ेगी सुबह सुबह। मैं तो बहुत बड़ा दुख है, यहाँ पूजा करने आता हूँ, आज पूजा करने का भी मन नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे पहले प्रभात जी गोविंदपुरी में रहे, जिवाजीगंज में रहे, तो वो सारे लोग भी यहाँ आते होंगे, पुराने पड़ोसी उनके? पुराने पड़ोसी वगैरह सब लोग आते, सबको बुलाते थे, और सबका सम्मान जो भी है जैसे उनका सम्मान करते थे और प्रेम से बैठ के। ठीक है पंडित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जो हम सुबह से लगातार बात कर रहे हैं कि प्रभात झा का व्यक्तित्व ही ऐसा था जो एक बार उनसे जुड़ गया, वो घर परिवार, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने करियर के बारे में हर तरह की बातें कर लेता था। और प्रभात झा ने देखिए पत्रकारिता की शुरुआत ग्वालियर में रिपोर्टिंग से की थी। स्वदेश अखबार में रिपोर्टर बने, अच्छा काम किया, बेहतर उनका प्रदर्शन रहा काम के दौरान, तो संपादक बने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो प्रदेश मीडिया प्रभारी, फिर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, राज्यसभा सांसद बने। ये सब उनको ग्वालियर ने ही दिया। ग्वालियर में रह के जिस तरह से उन्होंने पार्टी के प्रति श्रद्धा रखी, लोगों के बीच में काम किया, उनका व्यक्तित्व लोगों के बीच में चर्चित रहा। यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभात जी की प्रतिभा को पहचाना, प्रतिभा के आधार पर उनको समय समय पर जिम्मेदारी देते गए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये रही, देखिए उनके बेटे राजनीति में लगातार जुड़े रहे, लेकिन कभी परिवारवाद उन्होंने नहीं चलाया। कभी पार्टी में ये देखने को नहीं मिला कि उन्होंने पार्टी संगठन में अपने बेटे को कोई जिम्मेदारी दी हो या चुनाव के लिए टिकट मांगा हो। हमेशा एक लीग पे चले, और उनका यही भरोसा विश्वास रहता था कि आप काम करते रहिए, भविष्य में मौके सबको मिलते हैं। बिल्कुल विनोद, यहाँ पर अगर हम होली की बात करें, दीपावली की बात करें, तो सबके साथ एकजुटता के साथ मिलजुल कर बनाना प्रभात झा पसंद किया करते थे। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता नीलम भी जुड़ चुके हैं। नीलम, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा अगर हम इनको कहें, हमने अब आज इनको खो दिया है और सुबह इनकी जानकारी मिली है कि इनका निधन हो गया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर न सिर्फ बीजेपी संगठन के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से जो है एक बड़ा झटका जो है इसे माना जा सकता है, क्योंकि प्रभात झा लंबे समय से जो है सक्रिय थे राजनीति में। पहले पत्रकारिता से उन्होंने जो है शुरुआत की थी अपने करियर की, और उसके बाद जो है उन्होंने कई स्तंभ लिखे, कई उनकी किताबें भी प्रकाशित हुई, राजनीति में आए, बीजेपी संगठन में जो है कई बड़े बड़े पदों पर रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। ये वो दौर था जब बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपना जो एक वर्चस्व है वो वापस लेकर आ रही थी, बीजेपी मध्य प्रदेश में बन रही थी। उस दौरान उनका जो योगदान रहा है उसे बीजेपी संगठन कभी भूल नहीं सकता। बीजेपी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे देश में। तो ऐसे में जो है अगर हम आज की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के, उनमें कहीं ना कहीं शोक की लहर है, क्योंकि एक मार्गदर्शन उनका हमेशा जो है आज के नेताओं को मिलता हुआ रहा है। बीते जो चुनाव हुए हैं हम देखा था कि लगातार जो है वो मार्गदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें। और तमाम नेताओं ने, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी ने जो है अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है और राजनीति के लिए जो है इसे एक बड़ा झटका, एक अपूर्णीय क्षति भी बताया है, क्योंकि
लगातार उनका जिस तरह से मार्गदर्शन मिल रहा था और उनका माना जाता है कि दूरदृष्टि से जो है वो देखते थे और उसके हिसाब से जो है संगठन में काम किया जाता था। पत्रकार थे तो बहुत अच्छे से विश्लेषण करके स्थितियों के बारे में अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझाइश देते थे कि किस तरह से जो है काम किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं से जो है लगातार जुड़े हुए रहते थे क्योंकि जानते थे कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। ग्वालियर में लगातार वो सक्रिय रहते थे, तो जब भी भोपाल भी जब वो आते थे तो यहाँ पर भी जो है जब बैठ के करते थे तो पार्टी किस तरह से बेहतरी के लिए काम कर सकती है, इस बारे में लगातार वो जो है अपने सुझाव देते रहते थे। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के लिए एक यहाँ पर झटका है कि एक मार्गदर्शन देने वाले एक वरिष्ठ नेता और जिनका स्वभाव ऐसा था कि सभी के साथ उनकी जो है जम जाती थी जोड़ी और जिस तरह से वो सभी को समझाते थे, उनका व्यवहार जिस तरह का था, उन्हें याद करके जो है आज कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने उनके साथ एक लंबा वक्त बिताया है पार्टी में काम करते हुए, उनमें जो है शोक की लहर है। और आज अगर हम उनके अंतिम संस्कार की बात करें तो उनका जो पैतृक गांव है बिहार में, वहां पर जो है उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर में किया जाएगा। थोड़ी देर पहले ही जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी दिल्ली के मेदांता अस्पताल में जो है पहुंचने वाले हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और तमाम जो नेता आज दिल्ली में मौजूद है वो धीरे धीरे करके उनके दर्शन करने के लिए अस्पताल में पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नीलम, यहाँ पर बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। होली हो, दिवाली हो, सबके साथ मनाना पसंद क्या करते थे और आज उनके निधन की जानकारी मिली और जिस तरीके से हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी ट्वीट करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई है। नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए अगली जानकारी की तरफ अब बात करते थे कि प्रभात झा के निधन पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने ट्वीट कर दुख जताया है। बीजेपी वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इनके द्वारा ट्वीट किया गया है।